अगर त्रिकोणमिति आप अभी तक नहीं सीख पाए हो तो ये वीडियो अंत तक देखना, त्रिकोणमिति का टेंशन खत्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। 3 वर्ड से बने हुए त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। तीनों कोणों का माप जिसमें हम पढ़ते हैं वो त्रिकोणमिति होता है। और इसमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, वो त्रिभुज स्पेशली होता है संपूर्ण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज 6 होते हैं लेकिन स्पेशल त्रिभुज पढ़ते हैं समकोण। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें 3 एलिमेंट होते हैं जो इसके 90 जहां कोण बनेगी उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ा होता है कर्ण। इसके नीचे जो बेस है आधार, या नीचे वाले भुजा को आधार बोलते हैं, और जो खड़ा उसको लंब बोलते हैं। जो 8 क्लास अपनी पढ़ा होगा। इन तीनों में कभी 2 दिए होते थे, एक मिश्रित होता है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण वर्ग स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर स्क्वायर ना दे तो रूट लगा देंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर घटा लेंगे, आ जाएगा लंब आधार। इसी प्रकार तो ये जब लंब कर्ण आधार तीनों निकल जाते हैं तो हम त्रिकोणमिति अनुपात में आते हैं, और ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में होते हैं टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस और टैन। बस मेन ये 3 याद करना, साइन कॉस और टैन। बाकी इसका 3 उल्टा होता है। साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन थीटा क्या होता है? तो किसी संपूर्ण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, अर्थात परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। शॉर्टकट में निरूपित करेंगे तो p बाय h हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, यानी b बाय h। टैन थीटा जो होता है लंब बट्टे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय d। कॉसेक थीटा साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब क्या है? जो नीचे ऊपर ऊपर वाले नीचे, यानी कि कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, यानी लंब आ जाएगा नीचे, कर्ण आ जाएगा ऊपर। सेक थीटा जो है ये कॉस के उल्टा होता है। तो कर्ण बट्टे आधार, इसी प्रकार टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएंगे। सॉरी, आधार बट्टे लंब नहीं, कॉट थीटा। टैन का उल्टा, टैन लंब बट्टे आधार है तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब। इस प्रकार त्रिकोणमिति का 3 ये 6 रेशियो हम निकाल लेते हैं। 3 याद करना है, साइन कॉस और टैन। फिर हम देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है, बहुत आसान से याद रखने, कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। इसमें हम याद रखें लाल कक्का वर्ग का एक वर्ड है, इस वर्ड में याद रखना है। और उसमें बॉक्स में साइन कॉस, यहाँ पे लिख देना लाल कक्का साइन कॉस और टैन, और नीचे लिख देना टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉस सेक। करना क्या है? तो देखो लाल में आ की मात्रा ल है, तो ल और क, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, किसमें? साइन थीटा। फिर ये आ की मात्रा आधार बट्टे कर्ण किसकी है? तो कॉस थीटा। लंब बट्टे आधार यानी कि ये टैन थीटा। अब उल्टा करते हैं, नीचे ये कॉट है तो कॉट नीचे शुरू करें, आधार बट्टे लंब, सेक है तो कर्ण बट्टे आधार, और कॉस है तो कर्ण बट्टे लंब। ये ट्रिक से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम त्रिकोणमिति है, अगर संपूर्ण त्रिभुज का अगर तीनों भुजा मुझे पता हो तो हम कैसे निकालें? जैसे कि अगर इसमें ऐसा हम कर देते हैं, और इसमें दे देते हैं कि ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। हमने तीनों दे दिए यहाँ पे, और यहाँ पर कोण थीटा दिखाते हैं। ये दोनों बदलते रहता है, और जहाँ पे कोण होते हैं वहाँ पे उसके ठीक सामने वाला होता है लंब। जैसे यहाँ पर कोण है, लेकिन सामने वाला ये वाली भुजा वाला लंब। अगर हम कोण यहाँ डाल दे तो, अगर यहाँ मान लो कोई हम अल्फा दे दिए तो इसके सामने वाले जो भुजा होंगे ना, ये हो जाएंगे लंब, ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो कर्ण इसमें क्या है? बड़ी बोला 13 है, लंब कितने हैं? तो लंब है 12 सेंटीमीटर लगा देते हैं, और आधार इसमें कितने हो गए? थीटा यहाँ बन रहा है तो समझो आधार हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। जब ये तीनों पता हो तो हमें सारा त्रिकोणमिति अनुपात निकालने। कैसे निकालेंगे? तो पहले साइन थीटा हम लिख लिखा है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण यानी लंब कितने हैं? इसके लंब कितने हैं? 12, 12, कर्ण कितने? 13, 12 बट्टे 13 हो गया। फिर निकाल लेते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितने इसमें है? 5 है, कर्ण कितने हैं? 13 है, हो गया आंसर। टैन थीटा बराबर कितने हैं? तो टैन थीटा होते हैं हमारे लंब बट्टे आधार। तो उसमें देख लेते हैं लंब कितना? 12, और आधार कितने हैं? 5। तो इसी प्रकार इस प्रकार से जो बचे उससे पूरा करते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हमने पढ़ा है, ये होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण का वैल्यू नहीं बदलता, यही रहता है 13, लंब से कितने जाएंगे? 12, 13 सेक थीटा। ये फॉर्मूला होता है कर्ण कॉस का उल्टा,
कर्ण बटे आधार हो जाएंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितने इसके है, तो कर्ण है 13, आधार कितने 5 है। और कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे आधार बटे ये tan से उल्टा होता है, आधार बटे लंब होते हैं। आधार कितने हैं, ये 5 और लंब कितने हैं 12। इस प्रकार से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो अब जो एक्सरसाइज की बात यानी 8.1 आप ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये आगे वीडियो में पूरा एक्सरसाइज बनवा दूंगा, एक ही क्वेश्चन।